हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इस डेटा हैंडलिंग के जो चैप्टर है ना, उसका पूरा निचोड़ यहां पे पढ़ेंगे कि क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा समझ लीजिए एक समरी होने वाली है डेटा हैंडलिंग के चैप्टर की, जहां हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। बहुत सारी चीजें जो मैम ने पढ़ी है वो यहां पे नहीं भी लिखी हुई है, बट तब भी जो एनसीईआरटी में जो चीज बताई जा रही है उसको यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। तो आपके बुक में एक पैरे में ये लास्ट में आप देख सकते हो, सब में दिया रहता है क्या, व्हाट वी हैव डिस्कस। तो वो चीज यहां पे हम लोग देखेंगे क्या क्या देखा गया। तो यहां पे देख लो प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ध्यान से देखना। देखो हम लोगों ने पूरा क्या है, चैप्टर पूरा का पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल, ट्राई दीज, डू दीज, हर एक चीज हम लोग कर चुके हैं। पेज बाय पेज हम लोगों ने हर एक चीज देख डाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो यहां पे प्यारे बच्चों क्या है, यहां पे क्या चीज बोली गई उसको देखो। कह रहा है रॉ डेटा के बारे में बताया है। कितने हैं पॉइंट्स 12, यहां पे 10 लिखा क्योंकि स्पेस इतनी थी। 11 और 12 भी हम आपको बता दें, टेंशन ना लो। यहां पे दिया है क्या, कह रहा है डेटा मोस्टली अवेलेबल। पहला पॉइंट ध्यान से देखो, कह रहा है डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। कह रहा है जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली होती ना, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होती है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, उलझी होती है। जो उलझी हुई होती है, डेटा जो होता है हमारे पास उलझा हुआ होता है। कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे पास वो उससे आइडिया नहीं मिल रहा होता है, एक क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा होता है कि क्या कहना चाहता है, क्या है, उससे तुम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे, बहुत कठिन लगेगा। ठीक है, तो क्लियर आइडिया जिस रॉ डेटा से हमें नहीं मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों, उस मतलब वो जिस डेटा से नहीं मिलता है उसे हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों एग्जांपल दें क्या, क्योंकि हम बता तो चुके हैं पर बता देते हैं। जैसे कि कागज जब तैयार होता है, कागज या फिर ये ले लेता हूं, इसको तैयार करने के लिए पहले प्लास्टिक लाई गई होगी, फिर क्या हुआ, बहुत सारी रिफिल लाई गई होगी, फिर से जब तैयार किया हो गया होगा मशीन यूज हुई होगी। तो इसका जो पहला मटीरियल था, लाना वाना जो था, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बताते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मस्त एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि प्यारे जो चाय बनाते हैं आप लोग, या फिर सब्जी बनाते हो कि नहीं सब्जी नहीं बनाते हो, मुझे पता है। देखो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हो, तो चाय पीने के लिए जितने भी मटेरियल्स का यूज किया है सेपरेटली, जैसे दूध का यूज किया है, पानी का यूज किया है, चीनी का यूज किया है, और क्या क्या यूज करोगे, और आप मान लेते हैं इलायची का भी यूज करोगे। ठीक, और क्या यूज करोगे आप मान लेते हैं लौंग का भी यूज करोगे। अब अच्छी चाय बना रहे हैं, ठीक है, रेसिपी लिख लेना मस्त, ठीक है। और क्या, चाय पत्ती जो होगी उसका यूज करोगे, साथ साथ काली मिर्च का भी, एक दो काली मिर्च ज्यादा नहीं डालोगे, और साथ ही साथ मस्त अदरक कूट के डालोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, कभी पूछना तो अच्छे से चाय बनाता हूं मैं, बताना तो कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको भी पिलाऊंगा किस तरीके से चाय बनाते हैं। ठीक है ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, ये सब जितने भी सेपरेट है ना, ये सब क्या है, हमारे रॉ मटेरियल है। जब इसको अच्छे से जब ये सब है, ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, जब से ऑर्गेनाइज करके एक जहां रख दिया गया, फिर बनी चाय मस्त। हाँ क्या, तो वो क्या है, जो सेपरेट थी, चाय बनने से पहले जो थी वो रॉ डेटा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वही है, डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। हमें क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिला है, जिसकी मीनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं पा रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाते हैं, ताकि इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्लुएंसेस, हम लोग उससे क्या करें, कुछ अच्छी बातें हम लोग वहां से निकाल सकें। ठीक है, मीनिंगफुल चीजें वहां से निकाल सकें। फ्रॉम एनी डेटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन सिस्टमैटिकली। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, सिस्टमैटिकली उसे रखना पड़ता है। जैसे कि आपकी पूरे, अगर मैं मान के चलूं कि आपका जो एरिया जहां पे आप रहते हो, अगर मैं मान के चलूं वहां पे अगर मैं सर्वे करवाऊं, ठीक है, और मैं एक पूरी रफ में क्या करूं, सबके नाम लिखूं, उनकी एज कितनी है, उसके घर में कितने लोग हैं, सबकी एज लिख लूं, तो बहुत सारा पन्ना होगा रफ में। और मैं आपसे अब पूछूं, भाई साहब बताओ, आपकी एरिया में 50 से 60 आयु के लोग कितने हैं, तो क्या करोगे, आप सबको एक बार गिनोगे अच्छे से, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर देखोगे कितने क्या है, परसेंटेज में निकालोगे, फिर जो भी निकालना होगा वैसे निकालोगे, फिर आप बताओगे। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है हर एक डेटा को जो आपके उसमें रफ में है। ठीक है, समझ में, उसमें वर्क करना पड़ रहा है।
ठीक, तब जाके आप अच्छा खासा कुछ मीनिंगफुल चीज निकाल पा रहे हो। ठीक है, अब आता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई चीज कितनी बार आ रही है, कोई चीज कितनी बार आ रही है। जैसे कि आप चॉकलेट खाते हो तो एक चॉकलेट खाया आहा, दूसरा चॉकलेट खाया आहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो खा रहे हो ना, कितनी खा रहे हो, कितनी बार एक ही चीज, वो क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि अगर मैं आप क्या करूंगा, ये मान लेते हैं कोई स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं कोई क्या करूंगा, अब मैं यहां पे कोई दिखाने वाला हूं, सूर्यवंशम पिक्चर दिखाऊंगा यहां पे। ठीक है, एक हफ्ते में मैंने 10 बार आपको क्या किया, 10 का 50 बार आपको क्या करी, सूर्यवंशम पिक्चर दिखाई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई सूर्यवंशम पिक्चर की एक हफ्ते की? कितनी होगी? 50 बार मान लेते दिखाया आपको, तो कितनी बार दिखाया मैंने? 50, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50। हाँ कि ना, क्योंकि मैंने आपको कितना दिखाया है? 50 बार दिखाया एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते की पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गई कितनी बार कोई चीज अकर हो रही है, वो होगी फ्रीक्वेंसी। चलो अब क्या है, रॉ डेटा कैन बी ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड सिस्टमैटिकली थ्रू द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये चीज भी हम लोगों ने बताई थी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। अगर आपको ये समझना है तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, उसको देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब है जो हमारे पास रॉ डेटा दिया रहता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो नंबर ऑफ टाइम्स मैं बता नहीं रहा था कि जैसे कि अगर मैं कहूं 1 से लेके 10 साल के बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 1 to 10। अब आपके पास डेटा दिया होगा कि 1 से लेके 10 साल तक कितने बच्चे हैं, तो आपको दिया होगा कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, तो आप बता सकते हो कि कितने लोग हैं। ठीक है, तो वैसे ही ग्रुप करके उसको फिर बता सकते हो यहां पे, और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो। चलो, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि ग्रुप डेटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। अब भाई साहब हिस्टोग्राम क्या होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी वीडियोस हम लोगों ने बना के रखी है। हिस्टोग्राम क्या होता है प्यारे बच्चों? कुछ नहीं, बार ग्राफ के तरीके से ही होता है, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ एक चीज होती है कि इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। और ये देखना, जो बार बन रहे हैं ना, एकदम चिपक के बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना, हाँ कि ना। और बट और सब चीजें सेम रहती है। हाइट के बताती है हमें फ्रीक्वेंसी। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो यहां पे पढ़ोगे, कह रहा है हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ अ बार ग्राफ। सही बात है। whose class intervals are shown on the horizontal axis, जिसके क्लास इंटरवल कहां दिखाए जाते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ऐसे जो लेटा वाला होता है, खड़ा वाला नहीं, लेटा वाला, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द बार्स शोज द फ्रीक्वेंसी। देख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये क्या है, ये जो हाइट दिख रही है ना, ये हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली यहां तक, ये वाली, फिर ये वाली जो बड़ी सी है, ये सब क्या बता रही है? ये फ्रीक्वेंसी बताती है किसी चीज की अकरेंस की, कितनी बार आ रहा है। फिर क्या है, फिर कह रहा है ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स। देख सकते हो, कोई गैप नहीं है बार्स के बीच में, ऑब्वियस बात है। एज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। हाँ, तो यहां पे इतना याद रखना था, अगर क्वेश्चन आता है वाई इन हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स, बार्स के बीच में गैप नहीं होता है, तो उसका आंसर सिंपल ये चीज लिखना, क्या लिखोगे कि क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं होता। इसी वजह से, जैसे कि क्या होता है, अगर स्टार्ट हुआ 1 से 10, फिर स्टार्ट हो जाता है 10 से 20, फिर कैसा 20 से 30, तो देख रहे हो क्लास इंटरवल क्या, यहां पे एंड हुआ था और यहीं से स्टार्ट हो गया, तो क्लास इंटरवल क्या है, 10 पे ही रुका था और 10 से ही फिर यहां से स्टार्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, क्या है, 0। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी वजह से क्या होता है, कोई भी गैप नहीं होता है यहां पे, और ये कंटिन्यू करता जाता है। चलो, फिर क्या है, कह रहा है डेटा कैन ऑल्सो प्रेजेंटेड यूजिंग सर्किल ग्राफ एंड पाई चार्ट। अ सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। सिंपल जी, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। क्या है प्यारे बच्चों, जो डेटा यहां पे बार बार डेटा बोल रहा है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको और भी ग्राफ में तो रखा जा सकता है, सिर्फ अपने पास बार ग्राफ हिस्टोग्राम थोड़ी ना है। ठीक है, पिक्टोग्राफ थोड़ी ना है। देखो अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ की बात नहीं किया, जबकि हम लोगों ने पिक्टोग्राफ भी पढ़ा था। पिक्टोग्राफ क्या होता है देख लेना, पता तो था ही। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किल ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, या फिर कहते हैं पाई चार्ट, उसको भी पाई चार्ट ही बोलते हैं। पाई चार्ट क्या, तो उसमें सर्किल बनाते हैं, उसमें कटम करते हैं और हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब इन्होंने कहा
कि जो सर्किल ग्राफ होता है ना उसमें क्या होता है, जैसे कि ये मेरे सर्किल ग्राफ कह रहा है कि सर्किल ग्राफ में क्या होता है, ये जो सर्किल है ये कोई इंफॉर्मेशन बताएगी और ये जो इसका हाफ ये वाला जो कोई कुछ पोर्शन होगा इन दोनों में रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, इस होल और इस पार्ट के बीच में रिलेशन बाबू जरूर होगा, इतना याद रखना, इन दोनों का रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। फिर अब ये कैसे होता है, क्या होता है, तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए हैं, आपको अच्छे से बताया है, तो आप देखिए तो जरूर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो फिर ये क्या है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, पॉइंट 7 कह रहे हैं देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। सही बात है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों जिनके जो आउटकम होते हैं, आउटकम मतलब क्या, जो आउटकम आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके जो चांसेस हैं उनके सेम होते हैं आने के, 50-50% चांसेस होते हैं, 30-30 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट चांसेस इक्वल होते हैं सबके, जितने भी आउटकम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना कि जो हम लोगों ने जितनी भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज अभी की है पिछली वीडियोस में, एक्सरसाइजेस में, एग्जाम्पल्स में, ठीक है, उन सब में जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वहां पे हर एक चीज वहां पे क्या थी, इक्वली लाइकली थी। ठीक है, इक्वली लाइकली के लिए हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करते थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हाँ कि ना, तो वो यूज करते थे। तो वो सब किसके लिए था प्यारे बच्चों, वो था इक्वली लाइकली के लिए। अभी पढ़ोगे ध्यान से देखो, तो ये वाला तो हो गया, इतना समझ में आ गया। देयर आर सर्टेन एग्जांपल हुज आउटकम्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। हाँ, जैसे कि इसका एग्जांपल दे दूं, जैसे आप टॉस करते हो कॉइन को, टन से टॉस किया, ठीक है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसके चांसेस क्या है, इक्वल ही तो है, इक्वल ही तो है। इसके 50% चांस और इसके भी 50% चांस है आने के, तो इसके क्या हो जाएंगे 1/2 और इसके भी क्या हो जाएंगे 1/2। इस तरह डाइस में भी होता है, हर एक नंबर के आने के चांसेस कितने, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो सारे के सारे जितने भी हैं सबके क्या है, चांसेस आने के कितने हैं प्यारे बच्चों, सेम है, इसीलिए कह रहे हैं इक्वली लाइकली। तो इसलिए कहा गया इक्वली लाइकली, और इक्वली लाइकली के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं उस फॉर्मूले को। ठीक है प्यारे बच्चों, और अनइक्वली होगा मतलब लाइकली नहीं होगा तब क्या, तो वो चीज आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, शांति बनाए रखो। ठीक है, तो टेंशन ना लो, वो चीज है ही नहीं, अब जब आएगी तब आराम से पढ़ेंगे, टेंशन क्या ले लो। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड दो चीज मैंने आपको बहुत अच्छी बताई थी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, यहां पे बता देता हूं, वो वीडियो देख लेना रैंडम एक्सपेरिमेंट का, बहुत अच्छी तरीके से आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो पॉसिबल जो आउटकम होते हैं, ठीक है, वो एक से ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ जो आउटकम आ रहा है ना, आने से पहले आप ना बता पाओ कि भाई साहब वही आएगा, एडवांस में मत बता पाओ कि भाई साहब यही आएगा तो यही आएगा, ठीक है, ये ना हो। ठीक, तो इसमें देखो क्या लिखा, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। तो एडवांस में आप एग्जैक्टली ना बता पाए, ठीक है, एग्जैक्टली ना बता पाए कि भाई साहब होगा यही, आएगा यही, ठीक है, तो चीटिंग हो गई ना भाई साहब, वो क्या हो गया, चीटिंग हो गया। मैं वो कॉइन टॉस करूं, मैं कहूं हेड और हेड ही आ जाए, जैसे शकुनी मामा किया करते थे, मैंने बताया था ना। कमेंट तो करो यार, तुम लोग बताते नहीं हो कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, आपको भी थोड़ा बहुत सीखने को तो मिले। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब देखो वो चीटिंग करते थे कि नहीं, आ गया, बहुत बड़ी चीटिंग करते थे, ठीक है, बट उनसे ज्यादा दिमाग बहुत कम ही लोगों के पास होता, मैं तो कहता हूं है भी नहीं, ठीक, इतने ज्यादा दिमागीदार थे वो। अब देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखो कैसे निकाला जाता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट क्या होता है, बताया था ना मैंने, क्या होता है इवेंट, जितने भी आउटकम्स होते हैं उनको भी इवेंट कह सकते हो, बताया ना, सम आउटकम्स को भी मिला दो, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को भी मिला दो तो उसको भी इवेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, ठीक है, जो इवेंट को बना रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, जो प्रयोग कर रहे हो, उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। तो वो क्या है हमारा, ये इन्हीं दोनों को अच्छे से लिख दो, खत्म कहानी, आ जाएगा आपका आंसर। और यहां पे लिखा है व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो यही चीज मैं बता रहा था आपको कि जो फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं ना, ये हमेशा तभी अप्लाई होगा जब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वली लाइकली होंगे। ठीक है, जो आउटकम्स आएंगे एक्सपेरिमेंट के वो इक्वली लाइकली होंगे, तब ये यूज करोगे तो आंसर आपका 100% करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, पॉइंट नंबर क्या था, पॉइंट नंबर था प्यारे बच्चों 11
और 12 को भी देख लेते हैं ध्यान से, क्या कह रहे थे बाबू लोग हमारे, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं क्या, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक्स एन इवेंट। आहा, इसको रब कर दें क्या, ऊपर वाले रब कर दें क्या, अरे कहां चले गए, आहा यहां चले गए हैं, तो ऊपर वाला ये रब कर देते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं। ठीक, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं वन और मोर आउटकम्स, तो यहां पे लिखो 11, कह रहे हैं वन एंड मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वन एंड मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। हाँ कि ना, तो कितना सरल हो गया, क्या क्या वही चीज बता रहा है जो मैं बता रहा था कि इवेंट क्या है, कुछ नहीं है, या तो वन या तो एक से ज्यादा जो आउटकम होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे इवेंट। जैसे कि अगर मैं टॉस करूं क्वाइन को, तो आउटकम क्या आ सकता है, हेड, तो हेड भी एक इवेंट है। ठीक है, इवेंट है। और अगर टेल भी आ रहा है तो टेल भी एक इवेंट है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं डाइस को करूं, तो डाइस का आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वन भी एक आउटकम है, 2 3 4 एंड 5 6, तो ये भी है आउटकम है सब। और साथ ही साथ ये इन सबको इवेंट भी बोल सकते हो, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, और इनके क्या सकते हो, 2 4 और 6 को भी आप क्या कर सकते हो, आउटकम कह सकते हो कंबाइन करके। तो सम भी कह सकते हो और दोनों को मिला के इन दोनों को भी कह सकते हो। ठीक, अब देखो, अब एक और चीज है, इन्होंने क्या बोली, पॉइंट नंबर 12 क्या बोला है, ध्यान से देखो, कह रहे हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटीज आर रिलेटेड टू रियल लाइफ। आहा, सही बात है, आर रिलेटेड, तिरकी को रब कर देते हैं, रिलेटेड टू रियल लाइफ। अब सही बात है, अगर रिलेट करना चाहे रियल लाइफ से तो सही बात है, कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ कि ना। अब चांसेस की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे ट्रेन वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, याद है कि नहीं। अब देखो, छोड़ो ट्रेन छोड़ो, मैं बता दूं ना, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं ना, आज सर जी हमें क्या करेंगे, आज हम लोग को लेके जाएंगे, हम लोग ग्राउंड में लेके जाएंगे, आज गेम्स का पीरियड है, आज हम लोग जाएंगे, हम ठीक है, और मजे करेंगे। बट क्या होता है, अरे भाई साहब क्या करते हैं, सर जी आए ही नहीं उस दिन और कहते हैं आज क्लास लगेगी मैथ की क्लास, हो गया ना खेला। ठीक है, चांस हो गया ना, बिगड़ गया ना वो वाला चांस। तो जिस दिन हम लोग सोचते हैं उस दिन क्या हो जाता है, नहीं, और जिस दिन नहीं सोचते हैं उस दिन कभी ना कभी से हो जाता है। तो देख रहे हो ना, उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं, तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कभी हम लोग सोचते हैं कि आज बारिश नहीं होगी, बट उसी दिन हो जाती है। क्या करते हैं हम, हर दिन क्या कर रहे हैं, हर दिन हम लोग छाता लेके जा रहे हैं स्कूल, ये सोच के आज बारिश हो जाएगी, आज बारिश, बट आज नहीं होती। बट जिस दिन नहीं लेके जाते उसी दिन क्या होता है, उसी दिन हो जाती बारिश। चलो इसको छोड़ते हैं, आपके रियल लाइफ से एक जोड़ते हैं। आप क्या करते हो, हर दिन क्या करते हो, कॉपी लेके जाते हो स्कूल चेक करवाने के लिए कि आज कर देंगे, होमवर्क भी करके लेके जाते हो। बट उसी दिन फंस जाते हो आप जिस दिन क्या होती है, मैम चेक करने वाली होती है और उस दिन आप नहीं लाए होते हो। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि उस दिन नहीं लाए और मैम सोचती है तुमने तो होमवर्क किया ही नहीं था, आज झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ कि ना, अधिकतर बच्चे नहीं भी करते, मुझे पता है, फिर कहते हैं सर जी मैडम भूल गए, कल लेके आएंगे। हाँ कि ना, ठीक। तो ये बात होगी। तो क्या हुआ, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी जो होते हैं वो रिलेटेड क्या होते हैं, हमारे रियल लाइफ से ही होते हैं। अब देखो डाइस वाला और टॉस वाला, मतलब कॉइन को टॉस करना, डाइस करना, वो सब तो क्या है, प्रोबेबिलिटीज है, निकाली तो ना, अपने रियल लाइफ से तो निकाल रहे हैं। क्या है, लूडो खेल रहे हैं, रियल लाइफ में ही तो हो रहा है, टॉस कर रहे हैं कॉइन, रियल लाइफ में ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब थे प्यारे बच्चों हमारे डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड पूरी की पूरी चीजें जो हमें पढ़नी थी। हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करा है डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। हर एक चीज हम लोगों ने बताने की कोशिश की आपको। आप भी हमें बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है मेरे हिसाब से। तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है उसमें कि कैसे बनाएं, क्या करें क्या ना करें, तो दिक्कत होती ही है, मुझे पता है। तो पर याद रखना प्यारे बच्चों, हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए न्यू है, नई है। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें रोने की जरूरत नहीं है कि मुझको नहीं आ रहा है, उसको आ रहा है, उसको जल्दी आ जा रहा है, मुझको बहुत देर में आ रहा है। तो टेंशन काहे लग रहे हो, थोड़ा बहुत तो
लगता ही है, हाँ कि ना। तो टेंशन ना लो, एक बार नहीं आया दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार देखो, तीसरी बार नहीं आया चौथी बार देखो, ये वीडियो तो आपके पास हमेशा के लिए रहेगी ना, हाँ कि ना। तो टेंशन ना लो प्यारे बच्चों, YouTube पे हर एक चीज अवेलेबल है, मैं आपके लिए लेके ही आ रहा हूं, हर एक चीज लेके आ रहा हूं, वो भी फ्री में लेके आ रहा हूं। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आराम से आओ, देखो, हर एक चीज देखो, ना समझ में आए पूछो, कमेंट करो, बताओ क्या चाहिए आपको, तो हर एक चीज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, और ना समझ में आओ तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, और धाकर हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर को भी कंप्लीट करें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना।